बीकानेर शैली के चित्रों की विशेषताएं। मुगल कला से प्रभावित होने के कारण बीकानेर शैली में निम्न विशेषताएं रही हैं। पुरुष तथा नारी आकृतियां। बीकानेर के आरंभिक चित्रों में इकहरी मृग नयनों सी आँखों वाली नारियों के चित्र बनाए जाते थे। 18वीं शताब्दी में चित्रकारिता की इस शैली पर रसिककालीन प्रभाव पड़ा। इस समय नारी की कमनीयता तथा लोच पर ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा। महाराजा गजसिंह के काल में भी महिला आकृतियों के चेहरे पर थोड़ा सा परिवर्तन आया, जिसमें पहले से ज़्यादा गोल तथा नाक एवं नयन और तीखे बनाए गए। नाक कुछ लंबी व ललाट गोल तथा ठुड्डी और नाक के बीच सलवटें भी बनाई जाने लगी। इससे चेहरा अधिक दिव्यमान व तना हुआ दिखाई देने लगा। पुरुष मुखाकृतियों में चौड़ा माथा, लंबी जुल्फ़ें, उग्र दाढ़ी मूछें जो कहीं कहीं लंबी दिखाई गई हैं, वीर भाव को प्रदर्शित करती हैं। पुरुष ऊंची शिखरकार पगड़ियां बांधे हुए जामा पहने तथा लंबे और तीखे खड्ग हाथ में लिए हुए दिखाए गए हैं। आकृतियों की रेखाएं कोमल हैं एवं मुख मुद्राओं के अंकन में मुगल प्रभाव परिलक्षित होता है। वेशभूषा। बीकानेर शैली में मानवाकृतियों की वेशभूषा प्रायः जोधपुर शैली के चित्रों की भांति दिखाई देती है। यहाँ घंटाकृति जामे का फैशन कम प्रतीत होता है। पगड़ियाँ अधिक ऊंची और मुगल शैली के समान हैं। रंग योजना। बीकानेर शैली में कोमल रंग योजना होने से चित्र सूफियानापन लिए हैं। लाल, नीले, हरे रंग की रंगतों का प्रयोग किया गया है। साथ ही पृष्ठभूमि या आधार रंग के रूप में भूरे, गेरू, फिरोजी या पीत हरित रंग का प्रयोग हुआ है। आकाश के नीचे जमीन को हरे व भूरे रंग की रंगतों द्वारा स्वाभाविक रूप से दर्शाया है। अधिकांशतः पीला और गुलाबी तथा किनारों पर पीला और लाल रंग बीकानेर शैली के चित्रों की एक सामान्य पहचान है। पशु पक्षी चित्रण। बीकानेर शैली के चित्रों में भेड़, सिंह, हाथी, हिरन, ऊंट, बकरी, सारस, तोता तथा मयूर का समावेश है, किंतु ऊंट व घोड़ों को प्रमुखता से दर्शाया गया है। आकाश। इस शैली में आकाश को सुनहरे छल्लों से युक्त मेघाच्छादित दिखाया गया है। मेघमालाओं का आकार गोल, श्वेत और नीलाभ रंगों से युक्त होता है, जो चीनी रंग योजना के नज़दीक है। नीले आकाश में खंड रूप में बिखरे हुए मेघों की झालरें खूब शोभायमान और दृष्टि को बरबस बांधने वाली बनी हैं। आकाश में नीली, सुनहरी, लाल आदि आभायुक्त वर्णिका का भी प्रयोग है। बरसते बादलों में से सारस मिथुनों की नयनाभिराम आकृतियां भी इस शैली की विशेषता है। भवन। यहाँ भवनों व गुंबदों को विशेषता से चित्रित किया गया है और उनके विभिन्न रूप संयोजन में दिखाई देते हैं। प्रकृति चित्रण। बीकानेर के चित्रों में मटमैले टीलों पर दिखने वाली हरियाली का चित्रण करने के लिए भूरे व गहरे रंग के मिश्रित प्रभाव से
पृष्ठभूमि बनाई गई है, जो वास्तव में वर्षा ऋतु के बाद के दृश्य का ही रूप है। गोलाकार खेतों, रेगिस्तान के टीलों के इर्द गिर्द उगने वाली छोटी छोटी पौध का प्रदर्शन मिलता है। कहीं कहीं फूलों की क्यारियां प्रमुखता से चित्रित है। इस प्रकार बीकानेर शैली अपने सूक्ष्म आलेखन एवं मंद रंगाभास के लिए प्रसिद्ध है।